आपने बुलाया मुझे? हाँ मिस्टर विशाल, ये स्वास्थ्य फोम की पब्लिसिटी के पॉइंट्स हैं जी। इन्हें पढ़ो, देखो और गौर करो। जी। तुम एक शायर, स्वास्थ्य फोम पे एक ऐसी कविता लिखो कि लोग सब कुछ भूलकर इसी का इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं कल तक आपको दिखा दूंगा। हाँ 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 हाँ, जाते कहाँ, मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। इस वक्त मेरा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है मिस्टर चट्टोपाध्याय। अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? मिस्टर विशाल, पहले काम फिर प्रोग्राम। सॉरी मिस्टर चट्टोपाध्याय, ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। व्हाट? ये काम आप मुझे 1 घंटा पहले भी दे सकते थे। सो रहे थे आप? सो रहा था? तुम्हें कैसे मालूम है? बट मिस्टर विशाल, ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम पूछने वाले कौन? यू आर माई एम्प्लॉय। इसका मतलब ये हुआ आप मुझसे हर वक्त काम ले सकते हैं? जरूर ले सकता हूँ, बार बार ले सकता हूँ। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, नहीं तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एग्जैक्टली मिस्टर विशाल, नौकरी को हाथों से नहीं दांतों से पकड़ो और अपने प्रोग्राम को गोली मार दो। मैं आपकी नौकरी को गोली मार सकता हूँ। ये रहे आपके कागज और ये रही आपके ड्रॉर की चाबी। बड़े खुशकिस्मत हैं आप जो 2 महीने मैंने आपकी नौकरी कर ली, वरना कहाँ आप और कहाँ मैं। नमस्ते। केले का छिलका पांव के नीचे जो आ गया, सारे जलवे सड़क पे बिखर गए, सारे जलवे। केले का छिलका पांव। क्यों शोला साहब, ये बमबारी किस लिए? अरे विशाल माय फ्रेंड, बैठो बैठो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे शायर। दो दो? हाँ दो। हाँ, दो। कुछ तो लियो नहीं, बताओ क्या लोग? नहीं शोला साहब, आज मुझे किसी और ने दावत में बुलाया है। ऐसा नहीं चलेगा। वेटर, कोका कोला, पापड़ पकोड़ा जल्दी ले आओ। हाँ किधर गया? चरिया चला गया, पोजीशन में पंचर किया नहीं। डार्लिंग, क्या मैं जान सकता हूँ इतने बड़े होटल में इनवाइट किस लिए किया है मुझे? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हें पूरे 2 महीने हो गए एक ही जगह काम करते हुए। लगता है तुम्हारा काम में दिल लग गया है। चलो जो भी मर्जी ऑर्डर करो, आज का खर्चा मैं दूंगी। एक काम करो, ऑर्डर तुम करो और खर्चा मैं दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं नौकरी छोड़ आया हूं। तुमने नौकरी छोड़ दी? डार्लिंग, जो चीज तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन जाए उसे तोड़। मैं तुम्हें क्या करूं? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे मैं पहली दफा नौकरी छोड़ के आया हूं। तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी हकीकत को नहीं समझ सकते। शोला साहब, आज तो कोई नई चीज हो जाए। अरे बिल्कुल नई चीज सुनाता हूँ, आज सवेरे ही लिखी है। शेर सुनोगे तो कलेजा फट जाएगा, दिल की धड़कन रुक जाएगी। इतना खतरनाक शेर नहीं सुना है हमें, अपना तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। अरे जाता कहाँ है, जाता कहाँ है? अरे ये तो मावड़ा है। वो कहते हैं नहीं, दिल बाग बाग हो जाएगा, तो क्या रियली दिल में गार्डन बन जाता है? क्या फूल खिल उठते हैं? तो फिर शेर सुनाइए। सुनोगे? है तो ठहरिए, सुनाता हूँ। अर्ज करता हूँ, हमसे पूछो। किससे पूछो? हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। तुम जिसे अपनी मोहब्बत दे दो, बड़ी उसको दौलत की जरूरत क्या है? क्या जबान है, क्या सादगी है, क्या शायरी है। वाकई कमाल कर दिया शोला साहब। कमाल, ऐसा कमाल तो सिर्फ शोला साहब ही कर सकते हैं। क्यों शोला साहब? मैं भी उनसे यही कह रहा था। क्या शेर लिखा है विशाल ने? आप जरा 1 मिनट इधर आएंगे? मुझे आपसे एक जरूरी काम है। आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ला सकते हैं? यही फरमाइए ना शोला साहब। नहीं, पब्लिक में नहीं फरमाऊंगा। इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। तबला, ये तबला कार्ड दो। मैं आपको मेरा कार्ड देता हूँ, उसी पते पे आ जाइए। कार्ड लीजिए। अरे प्लेइंग कार्ड नहीं, विजिटिंग कार्ड दो। चलिया एकदम चरा है, इसीलिए मेरा नौकर भी है। ये लो, ये मेरा कार्ड है। रामू मक्खी चंदानी, 52 यूनियन पार्क। ठीक है शोला साहब, किसी रोज हाजिर हो जाऊंगा।
अच्छा है ना, चाहिए? प्लीज। नहीं, आइसक्रीम नहीं, तुम्हारा गॉड। लो भाई, 2 आइसक्रीम दो। कौन सा वाला देना साहब? चॉकलेट, रासबेरी, मिल्क, कुल्फी? नहीं, प्लेन दो, प्लेन। जल्दी करो ना। 2 रुपया 60 पैसे देना साहब। ये लो। कितना खूबसूरत है। क्या दाम है इसका? जी कुछ भी नहीं, सिर्फ 3000। 3000? इसको जहां से निकालना वापस वहीं रख दीजिए। डार्लिंग, यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। लो खाओ। थैंक यू। माँ, क्या कर रही हो तुम? कई दफा कहा है ये मत किया करो, किसी दिन गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। रामू, ओ रामू। जी साहब। कहाँ गए थे तुम? माता जी ने कहा था आप आ रहे हैं, चाय बना ले। पर मैंने तो कहा था माँ के पास रहा करो ना। जाओ माँ के लिए दूध लाओ। अच्छा जी। अरे माँ का इतना ही ख्याल है तो बहू क्यों नहीं ले आता? बहू तो मैं आज ही ले आऊं माँ, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो अरुणा है ना, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ माँ, जितनी अच्छी है ना उतनी खराब भी है। क्यों खराब है? हमेशा भाषण देती रहती है, अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो, नौकरी करो। हाँ, और नौकरी तुमसे हो नहीं सकती। अरे तू उसे बता क्यों नहीं देता कि तुम्हारी 2-4 दुकानें हैं और उसमें से 600-700 रुपया माहवार आता है, वो हमारे गुजर के लिए बहुत है। अरे माँ, जितना तू मुझे समझती है, अगर अरुणा भी समझने लगे तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। पोस्टमैन। किसका खत है? इंटरव्यू के लिए कॉल है माँ, मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया। समझा इसके पीछे किसका हाथ है। इंटरव्यू की तैयारियां हो रही हैं? लाइए, मैं आपका हाथ बढ़ा मिस्टर पॉल। सॉरी, आप तो मौका ही नहीं देती। कुदरत दे देती है खिदमत का। आप अपने केबिन पे जाइए और अपना काम कीजिए। अपने काम से तो आया हूं। इन लोगों का इंटरव्यू तो साहब ले रहे हैं, हमारा इंटरव्यू आप ले लीजिए। मिस्टर पाल, मुझे ये सब बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं आनंद बाबू से कंप्लेन कर दूंगी, समझे? नो, 50,000। 50,000 कॉपीज फर्स्ट एडिशन में? एक पब्लिशर की हैसियत से हमारा फर्ज है कि एक अच्छे लेखक की हिम्मत बढ़ाएं। ये लो, प्रिंट 50,000। यस सर। अरुणा, आज काम जल्दी खत्म हो गया, हम जाते हैं। अब जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? आज आपको इंटरव्यू लेना है, कैंडिडेट्स आए हुए हैं। ओहो, फंस गए। सोचा था क्लब जाएंगे, बोटिंग करेंगे। कितने कैंडिडेट्स हैं? सिर्फ 10। 10? बुलाओ। आदरणीय महोदय, नमस्कार। क्षमा कीजिएगा, मेरा नाम है पिचकारी लाल पंचोटिया, शास्त्री, साहित्य रत्न एवं आचार्य। ओह, बैठिए। धन्यवाद। आप इतने बड़े विद्वान होकर इस छोटी सी नौकरी में क्यों इंटरेस्टेड है? इसलिए कि संसार में हर बड़ी वस्तु का शुभारंभ छोटी विधि से होता है। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। अब ये बताइए। क्षमा कीजिए, यदि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? देखिए, आप इंटरव्यू लेने आए हैं या देने आए हैं? आदरणीय महिला, मैं नौकरी और विवाह को एक जैसा समझता हूं। दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं। जिस प्रकार पत्नी आप प्रतिदिन नहीं बदल सकते, उसी प्रकार नौकरी का बदलना भी कठिन है। स्वामी के बारे में जानना सदा उचित रहता है। आप मेरे पुरखों के बारे में जानना चाहेंगे या मेरे? आपके बारे में ही जानकर संतुष्ट हो जाऊंगा। निर्वाह तो आपके साथ करना है। मेरा शुभ नाम है आनंद कुमार। नाम तो बड़ा ही आनंदमय है। कभी कभी क्लब चला जाता हूँ। मेरा तो ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। ताश खेलता हूँ। मुझे भी इससे अत्यंत रुचि है। रंगीन मिजाज हूँ। यह दुर्बलता मुझ में भी है। काम को सीरियसली नहीं लेता। श्रीमान, मैं तो काम ही नहीं करता।
महाशय, ऐसा प्रतीत होता है विधाता ने मुझे और आपको एक दूसरे के लिए ही रचा है। हमारा साथ अत्यंत सुखमय होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अब जा सकते हैं। आदरणीय महोदय, अकस्मात ये वातावरण कैसे बदल गया? ये आप घर जाकर ठंडे दिल से सोच सकते हैं। प्लीज गो। महाशय, आप हाथ में आया हुआ रत्न खो रहे हैं। साहित्य रत्न आचार्य। Who is next? मिस्टर विशाल। मिस्टर विशाल, मिस्टर विशाल, मिस्टर विशाल। हाय कदा मस्ताना, सर से पांव तक छाई हुई। तुम्हारी ये शायरी मुझे भी साथ ले डूबेगी। तो अच्छा है ना डार्लिंग, दोनों साथ साथ मरेंगे। मैं पूछती हूँ इंटरव्यू में क्यों नहीं आए? 100% नौकरी मिल जाती। इसीलिए नहीं आया। ओहो विशाल, कब आंखें खुलेंगी तुम्हारी? जरा देखो तो वक्त कितना बदल गया है। कहाँ बदला है? वही रोज का वक्त है। बस बहुत हो गया, अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मोहब्बत तो करोगी ना? मजाक 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 उड़ाते जाओ मेरी बातों का, पछताओगे। मैं किसी पैसे वाले का हाथ पकड़ लूंगी। अरुणा, इस ख्याल से ही घबरा गए? फिर कभी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना। कभी नहीं। अरुणा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? अरे ये तो वही नेकलेस है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है, लेकिन ये तो बहुत कीमती है। 3000। इतने सारे रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेरे पास क्या रुपयों की कमी है? क्या समझती हो? ए, तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? मोटरसाइकिल चोरी हो गई कल। इस शहर में चोरियां बहुत होने लगी हैं। झूठे, मेरे लिए बेच डाली, अब खुद तकलीफ उठाओगे। विशाल, इतना मत चाहो मुझे। ये मेरे बस की बात है अरुणा। क्या मैं तुम्हारी इतनी सी खुशी भी पूरी नहीं कर सकता? विशाल, एक कमी रह गई है। तुम जरा यहां बैठो और आंखें बंद कर लो। That's it. तुम? ये क्या हरकत है? ये मेरी किस्मत है डार्लिंग कि तुम यहां मिल गई। देखो मिस्टर पॉल, बरसों से देख रहा हूं। और देखना कोई गुनाह नहीं। तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते? अरुणा, बता दूं इसे मैं कौन हूं? इससे क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूं। हुजूर, अभी बताता हूं। कमी रह गई थी ना? अब कुछ बात बनी है ना?